रेलवे नेटवर्क भी प्रभावित हुआ है। असर वहां भी देखा गया है। हमले से कीव में रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है पूरी तरह से। कीव में हमले से रेलवे नेटवर्क पर असर हुआ है। रिहायशी इलाकों में हमला हुआ है। कई नुकसान अलग अलग तरीके से सामने आए हैं। भयंकर तबाही सामने आई है रिहायशी इलाकों में जहां पर लोग रह रहे थे, वहां पर रूस की तरफ से यह हमला हुआ। कई इमारतें तबाह हो गई हैं, कई लोगों को नुकसान पहुंचा है। रेलवे नेटवर्क भी इससे पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, यानी ये यूक्रेन पर बड़ी चोट है। कीव में ये बड़ी तबाही की तस्वीरें हैं। कीव में तबाही का मतलब आदित्य क्या समझे? ये तो यूक्रेन के एक तरीके से दिल पर चोट हो गई ना। बिल्कुल रत्न, अगर आप देखेंगे तो एकदम से बार बार रशिया के जो अटैक्स हैं वो कीव पर ज्यादातर फोकस हुए हैं। कहीं ना कहीं वो एम ये कर रहा है कि यूक्रेन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा जाए, चाहे रेल नेटवर्क हो, जो कि उसकी इकोनॉमी को अभी सस्टेन कर रहा है। हालांकि नाटो देश उसको वेपन सप्लाई कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रशिया का एक ये टारगेट है कि किस तरीके से उनका जो वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश हो रही है रशिया द्वारा। जी। हमले में कीव में भारी नुकसान, इसमें रिहायशी इलाकों को अलग नुकसान है, रेलवे लाइन को अलग नुकसान है। यानी अब रूस की तरफ से ऐसा लग रहा है ना आदित्य कि यूक्रेन का कोई हिस्सा रूस नहीं छोड़ना चाहता, हर हिस्से पर चोट देकर पूरी तरह से यूक्रेन को बर्बाद करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। बिल्कुल यही कोशिश हो रही है रशिया के द्वारा। बारंबार ये कोशिश हम देखते रह रहे हैं, पिछले 3-4 साल से लगातार बमबारी कर रहा है रशिया यूक्रेन पर, और कहीं रुकने का अब ठिकाना नहीं हो रहा। व्लादिमीर पुतिन भी इसी फिराक में है, किसी की अब सुन भी नहीं रहे हैं वो, ना ट्रम्प की ना नाटो देशों की। तो अब कहीं ना कहीं अब ये युद्ध जो है एक बहुत ही नाजुक स्थिर पे जाके पहुंच चुका है, जाके पहुंचता नजर आ रहा है। जी। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।